अस्सलाम वालेकुम। देसी खानसामा में खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दुनिया आखिर की कामयाबी अता फरमाए और आपके दस्तरखान में बरकत रखे। चलते हैं आज रेसिपी की तरफ। आज जो मैं चीज़ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पनीर चीज़। जी हाँ, चीज़ अब आप बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके के साथ। मैंने 1 किलो दूध लिया, ठीक है। कच्चा ये दूध है, इसे बॉयल नहीं करना आपने। अब मैं इसे एक पतीले में डालने लगी हूँ। इसे चूल्हे पे मैंने रख दिया है और इसे एक बर्तन में मैंने डाल लिया है। अब मैंने चूल्हा इसका ऑन कर लिया है और इसे नीम गरम, हल्का सा गरम मैंने करना है, यहाँ तक कि मेरी उंगली जो है वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अभी ये गरम नहीं हुआ। बहुत आसान तरीके से के साथ आप चीज़ जो है घर में बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छी फ्रेश जो चीज़ होगी आप घर में बना लेंगे। दूध हमने नीम गरम सा करना है, ठीक है। अब मैं फिर से इसमें चेक करने लगी हूँ कि गरम हो गया। जी हाँ, तो दूध जो है वो नीम गरम हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और अब इसमें हल्का हल्का सिरका ऐड कर रही हूँ और चम्मच को बहुत आहिस्ता आहिस्ता के साथ हिलाना है, ठीक है। तेज़ी के साथ नहीं करना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को हिलाना है और साथ साथ हल्की हल्की सिरका ऐड करते जाना है। सिरके की जगह आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है आपने। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से चीज़ जो है वो तैयार हो गई है और पानी अलग हो चुका है इससे। माशाल्लाह से चीज़ हमारी रेडी हो गई है। इसने शेप तैयार कर लिया। अब इसे मैं एक प्लेट में निकालूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर लिया था पहले ही, ठीक है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ और 4 से 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ये ठंडा होगा इसे निचोड़ लेंगे। हाँ जी, तो 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी शेप। अब इसे निचोड़ना है, ठीक है। अच्छे से इसका पानी जो है खुश्क कर लेना है, इसमें से पानी को निकाल लेना है। जिस कदर अच्छे से आप इसमें पानी को निकाल लेंगे उस कदर हमारी चीज़ बेहतरीन किस्म की जो है तैयार हो जाएगी। हाँ जी, चीज़ में से मैं पानी को अच्छे से निचोड़ लिया। अब इसे मैं प्लेट में रख रही हूँ और दूसरी तरफ आते हैं। अब मैं फिर से वही बोल ले रही हूँ, ठीक है। वही बोल में लिया और इसमें मैं ठंडे पानी को ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए इसमें मैंने चीज़ को रखूँगी। इस बात का ख्याल रखिए कि कपड़े में आपने नहीं निचोड़ना, हाथ में से निचोड़ना है। अब इसे अच्छे से फिर से निचोड़ लूँगी। इसकी लेयर जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। अच्छे से निचोड़ने के बाद इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। एक बर्तन में पानी को मैं ऐड कर चुकी हूँ और फ्लेम भी मैं ऑन कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया और अब मैं इसे चेक करती हूँ। जी, तो पानी नीम गर्म सा हो गया, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसमें चीज़ इसकी 2 से 3 दफ़ा साइज चेंज करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए चीज़ को नीम गर्म पानी में रहने देना है आपने, ठीक है। कपड़े में आपने इसे नहीं करना, निचोड़ना, हाथ के साथ निचोड़ेंगे। फिर से इसका मैं चेंज कर रही हूँ साइड, खोलना है मतलब। इसे चम्मच की हेल्प के साथ अच्छे से कर लेना है। अब देख रहे हैं कि जो चीज़ है वो खुलना स्टार्ट हो रही है। अब इसे ये नरम हो चुकी है और इसे अब हाथ के साथ निचोड़ लेंगे। कपड़े में आपने नहीं करना। और तकरीबन ये चीज़ जो है वो हो चुकी है रेडी। अब इसे 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। जी, तो 2 घंटे के बाद चीज़ को मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। अब मैंने एक प्लेट ली है। अब इसमें मैं क्रश करने लगी हूँ चीज़ को। अपने ज़रूरत के मुताबिक मैं क्रश करूँगी। और आपको भी एक बात याद दिला दूँ कि आपने जब भी चीज़ बनानी है तो आपने ताज़ा दूध, कच्चा दूध, ठीक है जी, लेना है। बॉयल हुआ दूध आपने नहीं लेना। और दही, लेमन या सिरका, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने शामिल करनी है और हल्का हल्का आपने चम्मच के साथ हिलाते जाना है। मैं भी इसे अब अच्छे से क्रश कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मेरी चीज़ जो है किस कदर तैयार हो गई है। इसे अच्छे से मैंने क्रश कर लेना है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रश मैंने कर ली है।
अब मैंने एक ब्रेड लेने लगी हूँ। ठीक है, ये ब्रेड लिया मैंने, फ्रेश ब्रेड है, नरम सा। दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है, उसे मैं चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ, चारों तरफ से अच्छे से लगा लूँगी। फ्लेम मेरा लाइट सा है, हल्का सा। चारों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा लूँगी। ठीक है, लाइट सा मेरा फ्लेम है। अब मैंने ब्रेड का पीस लिया एक, इसके ऊपर मैंने चीज़ को लगाना है। ठीक है जी, इसके ऊपर मैं चीज़ को लगा रही हूँ और इसे कवर करके ब्रेड के दूसरे पीस के साथ पैन पे मैं रख दूँगी। ठीक है, इस पर मैं जो मैंने क्रश किया हुआ चीज़ था वो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं जी। तो अब मैंने इसे रख दिया है, इसका साइज चेंज कर रही हूँ। लाइट ब्राउन सा ब्रेड का कलर हो चुका है माशाल्लाह से। इसे साथ साथ हल्के हाथ के साथ या स्पून के साथ ऊपर से दबा लेंगे। ठीक है, फ्लेम में लाइट सा ही है। अभी नीचे से ये नहीं हुआ, जैसे ये नीचे से तैयार हो जाएगा हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा आज की जो रेसिपी है वो किस कदर बन चुकी है। ठीक है, तो तकरीबन अब ये हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकालने लगी हूँ। मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है जी। तो अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाने लगी हूँ। काफ़ी गर्म है ये। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी लेयर्स आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने के फ़ज़ल से आज की मेरी रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।